जय शीतला माता की। शीतला माता की सदा ही जय हो। जय शीतला माता की। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं शीतला सप्तमी की व्रत कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी कहते हैं, का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला सप्तमी की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा भी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसी बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने पर ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया, वैसे ही तुम्हें पेट में शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुँह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती। आप हम दोनों को क्षमा करें। ऐसा कृत कर्म कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश हुआ। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। तब से शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का पूजन करने के बाद ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि और कृपा की, उसी तरह माता आप सब पर कृपा करना। बोलो शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी का महत्व। शीतला माता को बुखार, चेचक, फोड़े, फुंसी और अन्य त्वचा संक्रमणों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इस व्रत में पूजा का क्या नियम है? पूजा में दीपक या अगरबत्ती नहीं जलाई जाती और सिलाई कढ़ाई से बचना चाहिए। शीतला माता को ठंडा भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। माता को एक दिन पहले बनाया खीर, चावल, अन्य व्यंजन ही भोग में चढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म में शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें चेचक, फोड़े, फुंसी, अन्य संक्रमण जैसी बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। भक्त
उनसे अच्छे स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा और महामारियों से बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलो शीतला माता की जय।